किसान ने कह दिया हमने तुमसे मांगे ही नहीं, क्यों दे रहे हो, ये हमारे भले के नहीं है। और किसान लड़ गया और बॉर्डर पे बैठ गया और ट्रेड यूनियन उसके साथ खड़ी हो गई। और 13 महीने में 750 की शहादत के बाद मोदी को कहना पड़ा मैं समझा नहीं पाया। जनाब आप समझा नहीं पाए, आप समझते ही नहीं है, आप क्या समझाएं। बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन के संयोजन में बिहार राज्य एटक राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्थित सूरज भवन में संपन्न हुई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एटक के राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर ने कहा कि देश में श्रम कानून को बदलने की साजिश हो रही है। श्रमिकों की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। ठेका मजदूरों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। उनकी स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा की चिंता वर्तमान सरकार को नहीं है। असंगठित मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा नहीं हो रही है। सरकार मनरेगा के बजट को कम कर रही है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण मजदूरों की हालत शोचनीय हो गई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये होनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर में सरकार सुनियोजित तरीके से हमले कर रही है। कोल खादान को प्राइवेट किया जा रहा है। बैंक को विलय कर इसकी कार्यशैली को प्रभावित की जा रही है। एयरलाइंस का कम कीमत में बिकना सरकार की सोच को प्रदर्शित करती है। पब्लिक सेक्टर में रिक्ति को नहीं भरकर सरकार ठेकेदारी प्रणाली को अपना रही है। उन्होंने कहा कि ठेका मजदूरों को समान काम समान वेतन का नियम लागू कर इस वर्ग को न्याय देना चाहिए। बरौनी रिफाइनरी की चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि बेगूसराय के सतत विकास में बरौनी रिफाइनरी का अहम योगदान है। श्रम कानूनों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नए कानून से भारत में 77% उद्योग सेक्टर इस कानून से बाहर आ जाएंगे। मौके पर उन्होंने प्रवासी मजदूरों की वर्तमान हालत पर चिंता व्यक्त की। किसानों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किसान कानून को रद्द करते समय सरकार ने जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के हक के लिए आंदोलन किया जाएगा। नए श्रम कानून आने के बाद प्रवासी मजदूरों से संबंधित सभी कानून निरस्त हो जाएंगे। प्रेस वार्ता को एटक के प्रदेश अध्यक्ष गजफनर नवाब, प्रदेश महासचिव अजय कुमार, बीटीएमयू के कार्यकारी अध्यक्ष रजनीश रंजन व अतिरिक्त महासचिव संजीव कुमार, बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन के वरीय उपाध्यक्ष संजय प्रसाद सिंह, उप महासचिव साइमन मुरमुर, सहायक महासचिव मोहम्मद अयूब, रमेश कुमार, उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, रंजन कुमार सिंह, संगठन सचिव भोगेंद्र कुमार कमल, एटक नेता ललन कुमार लालित, एटक नेता आशुतोष कुमार सिंह, सचिव संजीत कुमार, राम प्रवेश, संजय यादव, सीके मिश्रा, मनोज कुमार, पीसी पाठक, नौजवान नेता अभिनव कुमार अकेला, शंभू देवा, वार्ड पार्षद विनय मिश्रा, विकास चंद्र झा, बीटीएमयू के मीडिया प्रभारी वागिश आनंद व अन्य सदस्य उपस्थित थे। अभी हम यहाँ बैठे हैं रिफाइनरी के इस गेस्ट हाउस के अंदर और आप ये जानते हैं कि इसने बेगूसराय के विकास में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस पब्लिक सेक्टर का इस देश के अंदर निर्माण किया गया, उस पब्लिक सेक्टर ने देश के अलग अलग इलाकों में जहां वो रहे, केवल एम्प्लॉयज़ का ही नहीं हित, उनके परिवार का ही नहीं, आसपास लाखों रोजगार पैदा किया और बहुत सारे छोटे बिजनेसेस को आगे बढ़ने का मौका दिया। प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर ने हमेशा सिर्फ इंसेंटिव मांगा सरकारों से, मुफ्त जमीन मांगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद नहीं की, इंफ्रास्ट्रक्चर मांगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दो। प्राइवेट सेक्टर सीएसआर के नाम पे जीरो है, तो पब्लिक सेक्टर पे बहुत बड़ा हमला है इस सरकार का। तो हमारे चाहे वो पोर्ट्स हैं, चाहे हमारी रेलवेज हैं और चाहे हमारे बैंक्स हैं जिनके ज़बरदस्ती मर्जर किए जा रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर को वीक किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में आप जानते हैं स्मार्ट मीटर्स के नाम पे और प्राइवेटाइजेशन के नाम पे क्या किया जा रहा है। स्टील प्लांट्स को बेचने के बार बार मसविदे निकाले जाते हैं। कोल सेक्टर के अंदर प्राइवेटाइजेशन का दौर चलाया जा रहा है, प्राइवेट खादानें जो है कुछ कॉरपोरेट्स को देने की बात चल रही। कोई भी तो सेक्टर नहीं बचा है जहाँ पर निजीकरण का दौर नहीं चल रहा है और इनके बेनिफिट्स हैं, पर्क्स हैं,
वो सारी के सारी लड़के मिले हैं। तो जो इनको मिले हैं बाकी मजदूरों को क्यों नहीं? उनको मिनिमम वेज क्यों नहीं? उनको सामाजिक सुरक्षा क्यों नहीं? उनको पेंशन क्यों नहीं? उनको जिंदा रहने का अधिकार है। तो अब इन पब्लिक सेक्टर्स में भर्ती बंद की हुई है, जो सैंक्शन पोस्ट हैं भरी नहीं जा रही हैं और आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टराइजेशन बढ़ रहा है। तो खुद पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट इस प्रोसेस को बढ़ा रही है, तो जो प्रोटेक्टेड वर्कर है उससे कहीं बिगड़े हालात के अंदर वहां पर ठेका मजदूर और आउटसोर्स वर्कर काम कर रहा है। इसलिए हमारा ये मुद्दा जो मुखरित मुद्दा है, जिसको AITUC लगातार उठा रही है, दूसरी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ मिलकर भी उठा रही है, वो भी हमारी इस मीटिंग में चर्चा का विषय था कि हम अपने पब्लिक सेक्टर की डिफेंस करेंगे। जब यहाँ भी बरौनी रिफाइनरी के भी प्राइवेटाइजेशन का इशू उठा था तो हम लोग लड़े थे और हमने नहीं होने दिया उसको प्राइवेटाइज। तो ये जो सर्विसेज हैं एजुकेशन की, हेल्थ की, लोगों को स्वच्छ पानी देने के, नाली खड़ंजा देने के, उनको भी सड़क देने की ढंग के, सिर्फ VIP एरियाज में अच्छी सड़क नहीं होनी चाहिए, गरीब गुरबा जहाँ रह रहा है उसको भी सही सड़क चाहिए। तो जितनी ये सेवाएं हैं, ये सर्विस सेक्टर कहलाता है। हमारे बैंक सर्विस सेक्टर में, हमारी जो इंश्योरेंस है सर्विस सेक्टर में, हमारा जो टेलीकॉम है वो सर्विस सेक्टर में। इन सर्विस सेक्टर्स के अंदर भी गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है? गवर्नमेंट का एटीट्यूड है कि लोग जो सेवा जिसको चाहिए खरीदो, शिक्षा खरीद लो, इलाज खरीद लो, जो खरीदना है खरीद लो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, मिस्टर मोदी की सरकार उसको नेगेट कर रही है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रही है। 2014 में जब मोदी सत्ता संभाले और सैंक्शन पोस्ट को भरा नहीं गया, और सिस्टम है कि अगर 3 साल तक सैंक्शन पोस्ट को आप भरते नहीं हो वो लैप्स करती है, और आज की डेट में सैंक्शन पोस्ट 13-14 लाख रह गई है। तो क्या बाकी भरी गई थी? नहीं, भरी नहीं गई। आप काम ठेका मजदूर से ले रहे हो, आप हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार नहीं दे रहे, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। हमारे बच्चों को कह दिया कि अग्निपथ स्कीम ले लो, अग्निवीर बन जाओ। जब अभी उसकी उम्र होती है किसी कैरियर में अपने को एस्टेब्लिश करने की, उस उम्र में आप उसको रिटायर घोषित करोगे। 17-18 साल की उम्र में भर्ती करो, 21-22 साल की उम्र में उसको निकाल के बाहर फेंको। ये हमारे यूथ के साथ इस गवर्नमेंट की अप्रोच है। वी आर अपोज टू अग्निपथ स्कीम, वी आर अपोज टू क्रिएटिंग अग्निवीर। लेकिन आए दिन तमाशा होता है, आप अनाउंस करते हो कि इंटरव्यूज होंगी, टेस्ट होंगे, बच्चे टेस्ट देते हैं, पास करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, और फिर आप सब कुछ रद्द कर देते हो। आपके एग्जामिनेशंस जो है लीक हो रहे हैं। इसलिए ट्रेड यूनियन अनएम्प्लॉयड यूथ को साथ लेके उनकी प्रॉब्लम्स में वो लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। तो रूरल लेबर के लिए कुछ आया MG नरेगा, लेकिन मिस्टर नरेंद्र मोदी ने लगातार उसके बजट घटाए हैं, उसके रजिस्ट्रेशन को मुश्किल किया है, उसमें जॉब के लिए जो रजिस्टर होते हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती, और जो काम करते हैं उनकी पगार नहीं दी जाती है। हमारी ट्रेड यूनियंस की डिमांड है कि जैसा मनरेगा है उस तरीके का अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी बनना चाहिए। शहरों के अंदर बहुत अनएम्प्लॉयड आदमी पड़ा रहता है, सड़कों पे सोया रहता है, रोजगार के लिए चक्कर काट रहा है, इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर जाके लाइनों में लगा रहता है, उसको रोजगार नहीं है। तो मनरेगा को मजबूत करो और अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी को भी शुरू करो, ये हमारी डिमांड है। आप ही तो बताते हो कि प्याज के दाम कितने हो गए, आलू के कितने हो गए, गोभी के कितने हो गए, दाल चावल गेहूं के कितने हो गए, खाना पकाने के तेल के कितने हो गए। तो आपसे बेहतर कौन जानेगा कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। मिस्टर मोदी तो 100 दिन में महंगाई दूर करने वाले थे 2014 में, लेकिन आप सब गाड़ियां चला रहे हो ना, आप मीडिया के साथी भी चला रहे हो, तो पेट्रोल डीजल का दाम देख लीजिए, आज बताएं कितना है, 40 पे आया कि 100 के पास पहुंचा। और वो भी कब? जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस उस समय से 1/3 है आज, तो आप किसको लूट रहे हो? तो वो सिचुएशन में प्राइस राइज जो है हमारी वेजेस को रिड्यूस कर रही है।
इसलिए मिनिमम वेज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बल्कि मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार सबको मिनिमम वेज के दायरों से बाहर फेंक रही है। उसकी सर्वे करके कैलकुलेशन करेंगे और उसके ऊपर मिनिमम वेज के प्रश्न पे जो बहुमत मजदूर का मुद्दा है उसके ऊपर मूवमेंट यहाँ भी डेवलप किया जाएगा। और हमारा जो लेबर कोड्स है, तो ये जो 4 लेबर कोड है, ये हमारे जो कंकरेंट लिस्ट के 44 कानून है, उसमें से कुछ को तो उन्होंने यूं ही गवर्नमेंट ने खत्म करके ठंडे बस्ते में डाला हुआ है और 29 कानूनों को जो है क्लब करके ये 4 लेबर कोड बनाए जा रहे हैं। जो कोड ऑन इंडस्ट्री है वो हमारे यूनियनिज्म के अधिकार पे सीधा हमला है। आपने कह दिया कि किसानों के भले के लिए हम 3 कृषि कानून लाए, किसान ने कह दिया हमने तुमसे मांगे ही नहीं, क्यों दे रहे हो, ये हमारे भले के नहीं है। और किसान लड़ गया और बॉर्डर पे बैठ गया और ट्रेड यूनियन उसके साथ खड़ी हो गई और 13 महीने में 750 की शहादत के बाद मोदी को कहना पड़ा मैं समझा नहीं पाया। जनाब आप समझा नहीं पाए, आप समझते ही नहीं है, आप क्या समझाए।